2 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सबको पता है, हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। मीन्स इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, अगर आपने मेरे चैनल में अगर आपने मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देखी है परसेंटेज टॉपिक की, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे बिकॉज हमने इंट्रो में ये सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 105%। इट मीन्स, देखो उसकी हम सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को हमें स्प्लिट करना है ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी बन पाए। तो स्प्लिट कैसे करना है उसे, हम छोटे छोटे हमें ट्रिक्स याद रखनी है, छोटे छोटे हमें पॉइंट्स याद रखने हैं। तो बस उन्हीं की हेल्प से हम पूरे क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 105% ऑफ अ नंबर। अब नंबर हमें पता नहीं है तो नंबर को लेट कर लो कैपिटल N। ठीक है, ऑफ अ नंबर इज P। इज मीन्स इक्वल टू P। क्लियर? फाइंड, क्वेश्चन बोल रहा है कि 105% ऑफ ए नंबर इज P। 105% किसी नंबर का इक्वल टू है P। 10 फाइंड, तो फाइंड करो 42% ऑफ द नंबर, वही नंबर N इन टर्म्स ऑफ P। मीन्स ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। P के टर्म में फाइंड आउट करना है, इसलिए P को सॉल्व नहीं करना है। P के टर्म में ही हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखो 105% का मतलब क्या होता है? जहाँ पे परसेंट का साइन होता है इट मीन्स डिवाइड कर दो हंड्रेड्स। क्लियर? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई N इक्वल टू P। जो गिवन है इसी को सॉल्व कर रहे हो, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से। 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 20। तो कितना आंसर आ गया? 21N/20 इज इक्वल टू P। क्लियर? P के टर्म में चाहिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन्स P की वैल्यू ये है, मीन्स हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो नंबर की वैल्यू। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 यहाँ डिवाइड में है तो 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20P। 21 N के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड होकर 21 आ जाएगा। क्लियर? मीन्स ये N की वैल्यू आ गई। अब जब हमें कैपिटल N की वैल्यू मिल गई तो हम N की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वहाँ से हमें P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इट मीन्स 42% का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई N क्या है? 20P/21। क्लियर? कैंसिल आउट कर लो जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं। 21 1 जा 21 2 जा 42। क्लियर? 0 2 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। सो मीन्स हमारा आंसर आ गया है 2P/5। तो हमारा मीन्स ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन जो D है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? क्या आंसर आया इसका? कैंसिल आउट करके आंसर आ गया 2P/5। सही है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अब मैं बहुत ईजी तरीके से बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी बन जाए। ठीक है, 20%, सेम वही लाइन, 20% ऑफ आ नंबर को लेट करके कैपिटल N इज मीन्स इक्वल टू 24। तो व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर इज 50? तो कितना परसेंट होगा ऑफ नंबर का इक्वल टू 50? मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो N की वैल्यू जो गिवन है यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो 20/100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई N इज इक्वल टू 24। तो 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10। इट मीन्स ये आ गया N/5 इज इक्वल टू 24। अब N की वैल्यू निकालनी है, 5 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आ गया? इट मीन्स हमारे पास N की वैल्यू आ गई है 5 4 जा 20, 5 2 10 12 मीन्स 120। ये आ गई N की वैल्यू। अब हमें ये परसेंटेज फाइंड आउट करना है उस नंबर का कि कितना वो 50 होगा। तो इट मीन्स 120। देखो व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर इज, मीन्स कौन सा परसेंट है? तो लेट कर लिया हमने x% है, तो इट मीन्स x/100 मल्टीप्लाई N की जगह पे आ जाएगा 120 इज इक्वल टू
तो बाय 5, सो इधर मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, तो इट मीन्स ये क्या बन गया है, तो x से अब हम कैंसिल आउट करेंगे, इट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया है 250/6। ठीक है, बोलो। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 10, 2 5 जा 10, 125/3। ठीक है, अब देखो, या फिर तो इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, ये भी हमारा आंसर सही है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर भी हमारे पास सही है। या फिर इसको पॉइंट में सॉल्व कर लो, पॉइंट में करोगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। बस ये किस में आएगा, परसेंटेज में। ये आंसर परसेंटेज में आया क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करा। समझ में आ गया? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड 112%। इट मीन्स 112 का परसेंट ऑफ ए नंबर। अब ऑफ ए नंबर n है, n। ठीक है, इफ, अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, इफ 20% ऑफ द नंबर इज 120। ये है हमारे पास जो गिवन है हमारे पास कि 20% ऑफ जो नंबर है उसका 120 है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी कि 112% ऑफ n कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये n को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो गिवन है यही से सॉल्व करेंगे। इट मीन्स 20% का मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, n इज इक्वल टू 120। कैंसिल आउट कर लो, जो कैंसिल आउट हो रहा है, इट मीन्स 5, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 120। तो n कितना आ गया है, 0, 5 2 10, 5 6, 600। इट मीन्स n आ गया है 600। तो अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, 112% का मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, और नंबर कितना था, 600। 0 to 0 कैंसिल आउट, सिंपल सी बात है, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, 6 1 6 1 7, 6 1 जा 6। तो हमारा आंसर आ गया है 672, जो हमारा ऑप्शन बी है। क्लियर हो गया? आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 280% का मीन्स क्या है, डिवाइड बाय 100, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। ठीक है, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई x, इसका मीन्स इक्वल टू 644। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा, तो इक्वेशन आ गई 14x/5 इज इक्वल टू 644। अब यहाँ 5 डिवाइड में है तो इधर जाकर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया है 644 इंटू 5/14। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 2 2। देखते हैं, 7 जो 7, 7 4 जा 28, 9 30 31 32 42, 7 6 जा 42। तो x की वैल्यू आ गई 46 मल्टीप्लाई बाय 5। इट मीन्स 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 230। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 230। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? तो परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वट विल बी द वैल्यू ऑफ y%। y% की वैल्यू कितनी होगी, ऑफ 250% इज मीन्स इक्वल टू 450। ये क्वेश्चन हमें y% फाइंड आउट करना है। ठीक है, y% का मतलब क्या है, इट मीन्स y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 25% है, मीन्स 25/100 इज इक्वल टू 450। क्लियर? 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 से 5 2 जा 10, 20। इट मीन्स y/40 इज इक्वल टू 450। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 450 मल्टीप्लाई बाय 40। ये तो थी जो y की वैल्यू आई, जो मल्टीप्लाई करके निकाल लो। बट यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, y% की वैल्यू। इट मीन्स इसका भी ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व करा कि आप मिस्टेक फाइंड करो। ये अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर सही कब आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ y% फाइंड आउट करना है। इट मीन्स y% का मतलब क्या है, आपको y को चेंज नहीं करना है परसेंटेज में। तो y% ऐसे ही रहेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250%, इट मीन्स 250/100 इज इक्वल टू 450। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y% इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 450 से,
मल्टीप्लाई बाय 100 और 250 आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे फाइंड आउट होगी y परसेंट की वैल्यू। तो 0 to 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 2 10, 5 9 45, 90। तो y परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 180। ये है हमारा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ x% इज 36 देन x की वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इट मीन्स x% का मतलब x डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब इक्वल टू 36। तो देखो जो 100 है वो x के साथ डिवाइड में है, तो x को जो 100 को मैं इधर भेजूंगी तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हो गया मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया? 3600। मीन जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ 20% ऑफ p इज इक्वल टू मीन्स इक्वल टू 30% ऑफ q, तो फाइंड करना है p रेशियो q। हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? p रेशियो q इट मीन्स p अपॉन q। क्लियर? 20% का मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 30 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय q। क्लियर है? बोलो। 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 0 to 0 कैंसिल। तो ये इक्वेशन आ गई p बाय 5 इज इक्वल टू 3q बाय 10। क्लियर? ठीक है, तो मैं p को इधर भेज देती हूँ, फिर q को इधर ले आओ, तो सिंपल सी बात इक्वेशन हो जाएगा p बाय 5 इक्वल टू 3q। मीन्स ये अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो इजी तरीके से समझाती हूँ। तो यहाँ पर अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। इट मीन्स 10p इज इक्वल टू 15q। 10p इज इक्वल टू 5 3 15q। क्लियर? p को इधर ही रहने दिया, 10 को डिवाइड में भेज दिया। इट मीन्स 15 बाई 10। q को इधर भेज दिया, q आ गया डिवाइड में। q मल्टीप्लाई में था ना, 15 के साथ डिवाइड में आ गया। तो 5 से कैंसिल आउट, 5 2 10, 5 3 15। तो p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है 2। तो हमें फाइंड आउट करना था p रेशियो q। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया है 3:2, जो ऑप्शन बी है। तो ये हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है? तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्या कह रहा है? व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300 इक्वल टू क्या है? ये तो बोला क्वेश्चन है। तो 20% इट मीन्स 20 बाय परसेंट का मीन्स 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 25 बाय 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई बाय 300। ये हमें फाइंड आउट करनी है वाला पूरा क्वेश्चन। कैसे करेंगे? देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 5 5 25। ठीक है, 5 ही रहने दो। 0 से 0 0 0 कैंसिल आउट कर लो, तो कितना आंसर आ गया? 5 3 15। आंसर सी। चेक भी करना कहीं मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर ली है। इसका आंसर है सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इफ 60% ऑफ ए इक्वल है 3/4 ऑफ बी, तो हमें ए रेशियो बी फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस। सॉल्व करेंगे जैसे हमें आता है वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 60% इट मीन्स 60 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ए। 0 to 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय बी। क्लियर है? तो ये हो गया है 3a बाय 5 इज इक्वल टू 3b बाय 4। बोलो क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 12a इज इक्वल टू 15b। इट मीन्स a b को इधर लेकर आ गई मैं, तो a क्या था? मल्टीप्लाई था 12 के साथ, इक्वल टू 15 बाई 12। यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 3 5 15, 3 4 12। अब a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो हमें फाइंड आउट करना था a रेशियो b। इट मीन्स 5:4 हमारा आंसर है, जो ऑप्शन डी है। क्लियर है? बोलो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? देखो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू है 25% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले तो मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तब समझाऊंगी यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है ये। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, सेम वही 15% है, डिवाइड बाय 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी, क्लियर है, इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, क्लियर। 5 3 जा 15, 5 2 जा 20। अब यहाँ देखो ये हो गया है 3/20 मल्टीप्लाई में है ए प्लस बी, सेम ऐसी 4 जा इट मीन्स ए माइनस बी बाय 4, ये आ गया है, क्लियर हो रहा है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 3a प्लस 3b बाई 20 इज इक्वल टू a माइनस बी बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b b मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, देखो इसको इधर की तरफ लिखती हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया ना क्या क्या करा था हमने यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 3a प्लस 3b बाई 20 इक्वल टू a माइनस बी बाई 4। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। तो हमने क्या करा, हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। इट मीन्स ये हो गया है अब 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 20a माइनस 20b। तो अब ए के टर्म को एक साथ, बी के टर्म को एक साथ, तो 12a माइनस 20a इक्वल टू माइनस 20b माइनस 12b, क्लियर हो गया। माइनस कर लो, माइनस हो जाएगा 8a इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, माइनस साइन कितना आ गया 2 2 प्लस 1 3b, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b को मैं इधर लेकर आ गई तो a बाई बी, 8a बाई बी इज इक्वल टू 30a2, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में आ गया है 8 4 जा 32। तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, वैल्यू मिल गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आगे हमें फाइंड क्या करना है। अभी हमने सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन व्हाट परसेंट, कितना परसेंट। इट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि तो व्हाट परसेंट, कितना परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। समझ में आया। इट मीन्स ये x परसेंटेज है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो x बाय 100 वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी b की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 400%। तो कितना परसेंट है 400, मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करा हमने। एक बार और समझा रही हूँ, देखो ध्यान से देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, कैसे, यहाँ से यहाँ तक, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हाफ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन थी 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू है 25% ऑफ a माइनस बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सेम वही जैसे हमें मेथड आता है, इट मीन्स 15/100 मल्टीप्लाई a प्लस बी, क्लियर, इज इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, क्लियर। कैंसिल आउट कर लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20, 25 1 जा 25, 4 जा 100। इट मीन्स अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 से a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी। तो इट मीन्स 3a प्लस 3b बाय 20 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई है, इट मीन्स a माइनस बी बाय 4।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो 4 से अब दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12a प्लस 12b, ये b है सॉरी, हाँ, इज इक्वल टू 20a माइनस 20b। अब a वाले टर्म एक साथ, b वाले टर्म एक साथ, इट मीन्स 12a माइनस 20a इज इक्वल टू माइनस 20b माइनस 12b। क्लियर? माइनस हो जाएगा 8a, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 20 बड़ा था, 20 का साइन माइनस है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ हो गया है 32b। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 से कैंसिल आउट, 8 4 जा 32। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, a बाई बी करा मैंने इक्वल टू 32 बाई 8, 8 4 जा 32, वही सेम जो 4 आया था। इट मीन्स जो a है, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1। अब क्वेश्चन का हाफ पार्ट आ जाओ, तो देन व्हाट परसेंट, इट मीन्स लेट कर दो उस परसेंट को, क्या है वो, x%। क्लियर? देन व्हाट परसेंट मीन्स x% ऑफ b इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a, ये है। अब b और a की वैल्यू पुट कर दो, इट मीन्स x बाई 100 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। तो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू 100 इधर मल्टीप्लाई, तो 400% मीन्स ऑप्शन जो डी था वो आंसर आ गया है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? 30% ऑफ x इज 72। क्लियर? हमें अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स 30 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 72। 0 से 0 कैंसिल आउट, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 10। सो x इज इक्वल टू 720 बाई 3, 3 से कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 12, 3 4 जा 12 एंड 40। सो x की वैल्यू आ गई 240। इट मीन्स ऑप्शन बी। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप करोगे क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमने क्वेश्चन कर लिया जहाँ पर हमने पी रेशियो क्यू फाइंड आउट करा था, तो इसको भी आप फाइंड आउट करोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इफ 60% ऑफ x इक्वल है 30% ऑफ y, क्लियर, देन y इक्वल टू 40% ऑफ z एंड z इक्वल टू a% ऑफ x। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये फाइंड आउट करने से पहले हमें x और z की वैल्यू चाहिए, जो हमें यहाँ से मिलेगी इस इक्वेशन से। तो पहले इस हाफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके क्या आ रहा है देखते हैं। तो देखो 60% इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू है 30 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई y। क्लियर? 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 से 0, तो ये हो गया है 3x बाई 5 इज इक्वल टू 3y बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 30x इज इक्वल टू 15y। इट मीन्स x बाई y इज इक्वल टू 15 बाई 30। तो 15 15, 15 2 जा 30। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो है 1 और y की वैल्यू है 2। ये हमारे फाइंड आउट हो गया पहले इक्वेशन से। तो x और y की फाइंड आउट हो गई। यहाँ से z की फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 40% ऑफ z। y की वैल्यू कितनी है? 2। वैल्यू पुट कर दो, मीन्स 2 इज इक्वल टू 40% मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाई z। 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो z की वैल्यू कितनी आ गई? z इज इक्वल टू 200 बाई 40। 0 0 कैंसिल, 4 5 जा 20। सो इट मीन्स z की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? अब जो फाइंड आउट करना था तो उसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, क्या फाइंड आउट करना है? z इज इक्वल टू, हमें a की वैल्यू निकालनी है, a% ऑफ x। तो z की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, a की वैल्यू निकालनी। z की वैल्यू कितनी है? 5 इज इक्वल टू a% का मीन्स 100 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 1। क्लियर? सो इट मीन्स a इज इक्वल टू हो गया 500। तो a की वैल्यू आ गई है 500। क्लियर हो गया?
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? 50% ऑफ ए, सेम वही है जैसे 13th वाला था, एक बार और करवा रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी बन जाए। 50% ऑफ ए इक्वल है 30% ऑफ बी के। तो पहले इतना सॉल्व करेंगे, मीन्स हम हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। तो देखो 50/100 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30/100 मल्टीप्लाई बाय बी। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 5 2 जा 10। इट मीन्स a/2 is equal to 3b/10. Clear? Cross multiply, it means 10a is equal to 6b. So a by b is equal to 6/10. 2 3 6 2 5 10. It means a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 5। अभी c की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया इतना? अब आ जाओ उसके हाफ पार्ट में। हाफ पार्ट क्या है? b इज इक्वल टू 20% ऑफ c। क्लियर? इतना है इसका हाफ पार्ट। इसको सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू कितनी है? 5 इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बाय c। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 या 10। सो c की वैल्यू आ गई है 25। c की वैल्यू आ गई 25। अब आ जाओ थर्ड पार्ट जो फाइनल पार्ट है, जहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स c इज इक्वल टू x% ऑफ a। अब जो वैल्यू मिल गई है, c की वैल्यू कितनी है? 25 रख दो। x/100 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3। सो ये हो गया है x इज इक्वल टू 2500/3। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हम फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो 2500 को, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? 25% ऑफ 75% ऑफ 160। ये क्वेश्चन है। इट मीन्स 25/100 मल्टीप्लाई बाय 75/100 मल्टीप्लाई बाय 160। क्लियर है? 5 5 जा 25, 5 20 जा, 5 4 जा 20। क्लियर? यहाँ 1 हो गया। ठीक है, 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 10 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इट मीन्स आंसर कितना आ गया है? अब देखो 4 से इसको कैंसिल आउट करो। 4 4 जा 16, 40, 4 10 जा। इट मीन्स आंसर कितना आ गया है? 30। ऑप्शन बी जो है वो 30 आंसर है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, ये तो आप कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखो, व्हाट इज 10% ऑफ 20% ऑफ 30 इक्वल टू क्या है? इट मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 30। 0 to 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10। इट मीन्स आंसर आ गया 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आंसर आएगा 0.6%। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? इफ 25 स्टूडेंट टू कैन एग्जाम, यदि 25 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसमें से 4 जो है वो फेल हो गए, तो कितने परसेंट निकलेगा कि जो बच्चे पास हुए? मीन्स पास वालों का कितना परसेंट निकलेगा? तो इट मीन्स टोटल है हमारे पास 25। जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 4। तो पास कितने हुए हैं? 25 से माइनस कर देंगे 4 को। इट मीन्स 21। इतने लोग जो है वो पास हुए, उसका परसेंटेज निकालना है। तो इट मीन्स 21 डिवाइडेड बाय टोटल है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 4 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स 84% बच्चे पास हुए हैं। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 30% ऑफ x माइनस वाई इक्वल है 18% ऑफ x प्लस वाई। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x रेशियो y निकालना। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, 30/100 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। क्लियर? 18/100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल आउट। इट मीन्स 3x माइनस 3y बाई 10 इक्वल टू 2 9 जा 18।
250 जा, इट मीन्स 9x प्लस 9y बाय 50 डिवाइड करके x और y की वैल्यू निकालनी है और x रेशियो y करके आंसर निकाल देना है। क्लियर है? ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो ध्यान से देखो। व्हाट परसेंट, इट मीन्स लेट कर लो कि वो जो परसेंट है वो कितना है, x% ऑफ आर डे, इट मीन्स 1 डे इन 6 आवर, इन 6 आवर। तो एक चीज बताओ, एक दिन में कितने आवर होते हैं, कितने आवर होते हैं एक दिन में? टोटल होते हैं 24 आवर। हमें परसेंटेज पूछ रहा है वो 6 घंटे का। इट मीन्स तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 6 बाय टोटल है 24 इंटू 100। कितना इजी था, तो सॉल्व करो। 6 4 जा 24, 4 6 4 2 जा 20, सॉरी क्या लिखा, 25, 29%। क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने x ले लिया, इजिकल टू 25% ऑफ 355। क्लियर हो गया? So it means 45 by 100 multiply by x is equal to 25 by 100 multiply by 355। ये बनी इक्वेशन। So cancel out 5 9 जा 45, 5 to 10 20, it means 9x by 20 is equal to 25 4 जा, तो means 355 by 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो। इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है? ट्राई करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। व्हाट परसेंट, लेट कर लो x% ऑफ 2000, इट मीन्स 400 इज इक्वल टू x बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000। ये है तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 20x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 डिवाइडेड बाय 20, 0 कैंसिल, 2 2 4 20, इट मीन्स x आ गया 20%। कितना परसेंट आएगा, 20, मीन जो ऑप्शन बी है वही इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ो, देखो क्या कह रहा है वो। ऑफ 300, तो x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो 50 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल टू x बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। क्लियर हो गया? कैंसिल आउट करो, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट। ये हो गया 125 इज इक्वल टू 0 0 0 0 कैंसिल आउट, इट मीन्स 3x। सो x की वैल्यू आ गई 125 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 3 4 जा 12। क्लियर? 51.6%, इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसका आंसर। कितना इजी था ना, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अब 23 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 16.66% of x is y and y% of 30 is 21। तो कितना परसेंट ऑफ x होगा, जो वो 42 होगा। क्लियर सी बात हो गई? ये दो इक्वेशन दी गई है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो पहले यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y% मल्टीप्लाई बाय 30, इट मीन्स y बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 21। कैंसिल आउट, सो 3y इज इक्वल टू 210। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से कैंसिल आउट करो, 3 7 जा 21, 70। तो y की वैल्यू आ गई 70। अब पहली इक्वेशन पे आ जाओ। 16.6% का मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 70। तो y की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। पॉइंट हटाऊंगी तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 166x इज इक्वल टू 70 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3 4। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो।
4/1666 कैंसिल आउट करो, जो कितना परसेंट है, तो परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 42 मीन्स परसेंट कितना आया, आप कितना परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स p/100 मल्टीप्लाई x कितना है 420.2 इज इक्वल टू 42। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो बहुत इजी हो गया। तो इट मीन्स पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो नीचे बढ़ गया, तो इट मीन्स 422 इज इक्वल टू हो गया 42823 तो इससे इसको डिवाइड करो, ये आपका परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। इतना आप कर लोगे, तो आई होप आप इसको कर लोगे। समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो परसेंटेज कितना आ गया है, 9.99 परसेंटेज कुछ आ रहा है। इट मीन्स 9.99, तो ये राउंड फिगर में कितना हो जाएगा 10। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। द वैल्यू ऑफ 60% बाय 20%। बहुत क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 60% डिवाइडेड बाय 20% की। तो आप इसको अकेले अकेले भी सॉल्व कर सकते हो। इट मीन 60% कितना हो जाएगा, 60/100, 0 से 0 2 3 6 2 5 10। इट मीन्स कितना हो गया 3/5 बाय 20% कितना हो जाएगा 20/100, 0 2 5 10। इट मीन्स 1/5। दोनों को ऊपर लाएंगे तो इट मीन्स 3/5 मल्टीप्लाई 5/1, 5 कैंसिल आउट, 3% हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स ऑप्शन बी। कितना इजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी है, इसको आप करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या इक्वेशन बता देती हूँ। 15% मीन्स मल्टीप्लाई है ए के साथ इज इक्वल टू 20% मल्टीप्लाई है बी के साथ, देन 25% ऑफ ए इक्वल है कितना परसेंट। इट मीन्स ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके बताऊंगी। तो आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन है। तो अब तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।